स्टूडेंट्स, आज का मेरा टॉपिक है मेनिंजाइटिस। और मेनिंजाइटिस में हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन को देखेंगे। जो मेनिंजाइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजेस। मेनिंजेस में सूजन या इन्फ्लामेशन हो जाने को मेनिंजाइटिस कहते हैं। मेनिंजेस इज द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन विच कवर द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। मेनिंजेस एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करता है। ये मेनिंजेस जो है 3 लेयर का बना होता है। पहला है ड्यूरा मैटर, दूसरा आर्केनॉइड लेयर और तीसरा पाया मैटर। ड्यूरा मैटर, आर्केनॉइड लेयर और पाया मैटर। तो आर्केनॉइड लेयर और पाया मैटर के बीच में सब आर्केनॉइड स्पेस होता है जिसमें CSF फ्लूइड होता है। जब मेनिंजेस में इन्फ्लामेशन होता है तो इन्फ्लामेशन सूजन की वजह से ये जो सब आर्केनॉइड स्पेस है ये ब्लॉक हो जाता है और CSF फ्लूइड जो है ये फ्लो नहीं कर पाता है, जिसके कारण ब्रेन का इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ने लगता है और सिर में तेज दर्द होने लगता है। नेक्स्ट है रिस्क फैक्टर। तो रिस्क फैक्टर में पहला है कि स्कीपिंग ऑफ वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन को स्कीप कर देने के कारण भी मेनिंजाइटिस होने का खतरा बढ़ जाता है, जैसे MMR का वैक्सीन, मेनिंजाइटिस इंसेफेलाइटिस या BCG। तो ये सब वैक्सीन को स्कीप करने के कारण मेनिंजाइटिस होने का चांसेस बढ़ जाता है। दूसरा है एज। तो वायरल मेनिंजाइटिस मोर कॉमन इन चिल्ड्रेन बट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस इज मोस्ट कॉमन इन एडल्ट। लिविंग इन स्लम, जो व्यक्ति स्लम में रहते हैं या गंदे बस्ती में जहाँ हाईली इन्फेक्टेड एरिया में रहते हैं उन लोगों को मेनिंजाइटिस होने का चांस बढ़ जाता है। नेक्स्ट है काउज। तो पास्ट हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। जिस पेशेंट का पास्ट हिस्ट्री है ट्यूबरकुलोसिस का उसको मेनिंजाइटिस होने का चांस ज़्यादा होता है। वायरल मेनिंजाइटिस का काउज है मम्स, मीजल्स, इन्फ्लुएंजा। फंगल मेनिंजाइटिस का काउज है कैंडिडा और क्रिप्टोकोकस। साइनसाइटिस या ओटाइटिस मीडिया के कारण भी मेनिंजाइटिस हो सकता है, या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जैसे कि रिमेटॉइड आर्थराइटिस के कारण भी मेनिंजाइटिस हो सकता है। नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में पेशेंट को हेडेक होता है, फीवर, वोमिटिंग, फोटोफोबिया मतलब तेज प्रकाश को सहने की क्षमता नहीं होती है, फोनोफोबिया तेज साउंड को मतलब सहन करने का क्षमता कम होता है, नेक रिजिडिटी तो नेक में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहता, पेशेंट अपने नेक को फॉरवर्ड, बैकवर्ड या लेफ्ट राइट टर्न नहीं कर सकता है। कर्निंग साइन, तो कर्निंग साइन और ब्रूडजिस्की साइन को हम लोग फिगर से समझते हैं। फिगर में जैसा कि दिखलाया जा रहा है कि पेशेंट के बटक से थाई को ऊपर की ओर किया जा रहा है और आगे के पैर को भी ऊपर स्ट्रेट किया जा रहा है। तो जब हम पेशेंट के लेग को इस तरह से ऊपर की ओर स्ट्रेट करते हैं तो पेशेंट अपने लेग को ऊपर नहीं करने देता है, क्योंकि उसके पैर के मसल्स में काफ़ी तेज दर्द होता है, जिसको कि हम लोग कर्निंग साइन बोलते हैं। और सेकेंड है ब्रूडजिस्की साइन। तो इससे पेशेंट का जो नेक है वो फ्लेक्सिबल नहीं होता है। सिर को अगर पेशेंट के सिर को हम आगे की ओर फ्लेक्स करते हैं तो पेशेंट अपने लेग को ऊपर की ओर उठाने लगता है। इस साइन को बोलते हैं ब्रूडजिस्की साइन। कोमा इन सीवियर केसेस से पेशेंट जो है कोमा में जा सकता है और कन्वल्सन, ये है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मेनिंजाइटिस। तो पहला है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस सर्टेन बैक्टीरिया के कारण होता है, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस, इकोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, नाइजीरिया मेनिंजाइटिस। सेकेंड है वायरल मेनिंजाइटिस, जो हर्पिस वायरस, पोलियो वायरस, मम्स और मिजल्स के वायरस से होता है। थर्ड है फंगल मेनिंजाइटिस, जो कैंडिडा के कारण होता है। और फोर्थ है नॉन इन्फेक्शियस मेनिंजाइटिस। तो नॉन इन्फेक्शियस मेनिंजाइटिस जो है कुछ सर्टेन ड्रग्स की वजह से होता है या ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से भी हो सकता है, जैसे नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, कुछ एंटीबायोटिक्स है, या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है जैसे कि रिमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ। और फिफ्थ में है अदर कंडीशन में जैसे स्कल का फ्रैक्चर, स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज। तो ये था टाइप्स ऑफ मेनिंजाइटिस। नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी में इटियोलॉजिकल फैक्टर्स कोई भी हो, पैथोजेंस वैसा ऑर्गेनिज्म जो बीमारी फैलाने वाला हो, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस। तो जब ये ब्लड स्ट्रीम में इंटर करेगा, ऑर्गेनिज्म इंटर इनटू ब्लड स्ट्रीम, तो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाएगा, मेनिंजेस में जाकर इन्फ्लामेशन करेगा
जब इन्फ्लामेशन सूजन हो जाएगा तो क्या होगा, सब आर्केनॉइड स्पेस जो है वो ब्लॉक हो जाएगा और जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है वो उसका सर्कुलेशन कम जाएगा या स्टॉप हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ने लगेगा और सीवियर हेडेक और फीवर होने लगेगा, जिसको कि हम लोग मेनिंजाइटिस कहेंगे। तो ये था पैथोफिजियोलॉजी ऑफ मेनिंजाइटिस। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन, सीबीसी, सीएसएफ एनालिसिस बाई लंबर पंक्चर, सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे। तो ये सब है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, इतने प्रकार के जांच करवाए जाएंगे। नेक्स्ट है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में कंप्लीट बेड रेस्ट इज गिवन, पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट देंगे। एंटी ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट फॉर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, जिसमें कौन कौन सा दवाई चला सकते हैं, आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, फ्लूरोक्विनोलोन्स। थर्ड, फॉर वायरल मेनिंजाइटिस ओरल और आईवी असाइक्लोविर शुड बी गिवन, ओरली हो या फिर आईवी इंट्रावेनस असाइक्लोविर पेशेंट को देंगे। फोर्थ पॉइंट में स्टेरॉइड्स, तो स्टेरॉइड्स शुड बी गिवन टू डिक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ एडहेशन फॉर्मेशन, इट ऑल्सो प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस। स्टेरॉइड हम लोग क्यों देंगे, एडहेशन से, चिपकाव से बचाने के लिए। जैसे दो मेनिजेस के दो लेयर के बीच में इन्फ्लामेशन हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो है वो रिड्यूस हो रहा है या फिर फ्लो नहीं कर पा रहा है, तो उस कंडीशन में आपस में दोनों लेयर जो है चिपक सकते हैं। तो इस एडहेशन फॉर्मेशन से बचाने के लिए हम लोग स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं और ये स्टेरॉइड क्या है कि कॉम्प्लिकेशन से भी बचाता है। फिफ्थ पॉइंट में है एम्पिसिलिन, पेनिसिलिन, सेफोरैक्सिम, सेफोटैक्सिम, सेफ्ट्रियाजोन। दिस ड्रग्स इफेक्टिव टू पेनिट्रेट द बीबीबी, ब्लड ब्रेन बैरियर्स को बहुत अच्छे से पेनिट्रेट कर सकता है और इसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है मेनिंजाइटिस में। मेनिंजाइटिस के ट्रीटमेंट में इसका बहुत ही बड़ा, ये इस ड्रग्स का बहुत ही बड़ा रोल है। कोडीन फॉर हेडेक, हेडेक हो तो कोडीन। एंटीपायरेटिक्स फॉर फीवर, बुखार में एंटीपायरेटिक्स जैसे कि पैरासीटामोल। फेनिटोइन आईवी फॉर कंट्रोल कन्वल्सन, कन्वल्सन को कंट्रोल करने के लिए फेनिटोइन आईवी देंगे। मैनिटोल आईवी फॉर डायूरेसिस टू रिड्यूस आईसीपी, इंट्राक्रैनियल प्रेशर। मैनिटोल का स्लाइन चलाएंगे आईवी ताकि यूरिन का फॉर्मेशन अधिक हो, जिसके कारण इंट्राक्रैनियल प्रेशर कम हो जाए, डिक्रीज करे। नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट। तो ही इज केप्ट इन अ रूम विच इज क्लीन एंड एयरी बट विदाउट अ ब्लास्ट ऑफ एयर कमिंग ऑन हिम डायरेक्टली। कहने का मतलब है कि पेशेंट को एयरी रूम का मतलब हुआ कि वेल वेंटिलेटेड रूम में रखना है, तेज हवा के झोंकों से उसको बचाना है, तेज हवा में नहीं रखना है। सेकेंड है हिज बेड शुड बी मेड एवरी डे, इट शुड बी क्लीन, ड्राई एंड वार्म। पेशेंट के बेड को प्रतिदिन बनाना चाहिए, उसे साफ सुथरा, सूखा और गर्म रखना चाहिए। थर्ड पॉइंट में है कि हिज पोजीशन शुड बी चेंज्ड एवरी 2 आवर्स सो दैट ही डज नॉट डेवलप बेड सोर। प्रत्येक 2 घंटा पे पेशेंट के पोजीशन को चेंज करते रहना है ताकि बेड सोर डेवलप ना करे। द बैक एंड द प्रेशर पॉइंट आर ड्राइड एंड क्लीन्ड विथ स्प्रिट एवरी 2 आवर्स टू प्रिवेंट बेड सोर। स्प्रिट के माध्यम से पेशेंट के जो प्रेशर पॉइंट्स है उसको क्लीन रखना है और सूखा रखना है ताकि बेड सोर से बचाया जा सके। ही शुड बी स्पंज एवरी डे, पेशेंट को स्पंजिंग करना है प्रतिदिन। हिज वाइटल पैरामीटर्स आर रिकॉर्डेड 4 आवरली, प्रत्येक 4 घंटा पे पेशेंट के वाइटल पैरामीटर को रिकॉर्ड करना है, अर्थात टेम्परेचर, पल्स, रिस्पायरेशन, बीपी लेते रहना है। हाइड्रोथेरेपी इज गिवन फॉर फीवर। ओरल हाइजीन इज मेंटेन एवरी 4 आवर, प्रत्येक 4 घंटे पे पेशेंट का ओरल हाइजीन मेंटेन करना है। यदि पेशेंट का लिप जो है ड्राई हो रहा हो तो बोरोग्लिसरीन का लेप लगा देंगे ओठ पे।
जिसके कारण पेशेंट का लिप्स जो है वो ड्राई नहीं होगा। 9th पॉइंट में है कि इफ द पेशेंट इज कॉन्शियस लाइट डाइट इज गिवन। यदि पेशेंट ये कॉन्शियस है तो लाइट डाइट देंगे। इफ ही इज अनकॉन्शियस नासोगैस्ट्रिक ट्यूब इज पास्ड एंड लिक्विड डाइट इज गिवन थ्रू द ट्यूब। यदि पेशेंट अनकॉन्शियस है तो उसके नाक से ट्यूब डाल देंगे और उस ट्यूब में लिक्विड डाइट देंगे। 10th पॉइंट है इनपुट एंड आउटपुट चार्ट इज मेंटेन। पेशेंट का इनपुट और आउटपुट चार्ट मेंटेन करना है। पेशेंट कितना फ्लूइड ले रहा है और कितना यूरिन के माध्यम से निकाल रहा है। अब बॉवेल मूवमेंट इज इंश्योर्ड एवरी डे। पेशेंट का बॉवेल मूवमेंट को भी ध्यान में रखना है। यदि कॉन्स्टिपेशन हो तो माइल्ड लैक्सेटिव्स भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिवेंशन। तो पेशेंट के पास जाने से पहले हमेशा मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, प्रॉपर वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, गुड हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, बच्चों को हमेशा हाथ धोने के लिए सिखलाना चाहिए, अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन के क्लोज कॉन्टैक्ट में नहीं जाना है, डोंट शेयर फूड, ड्रिंक्स, टूथब्रश, ईटिंग यूटेंसिल्स एंड वाटर बॉटल। पेशेंट का खाना, पानी, टूथब्रश या फिर वैसे बर्तन जो जिसमें पेशेंट खाना खाता हो या उसके वाटर बॉटल्स दूसरे से शेयर नहीं करना है, दूसरे व्यक्ति को नहीं देना है। प्रिवेंशन के साथ मेनिंजाइटिस कंप्लीट हुआ। फिर हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।